नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 40 वर्ष की महिला कैथोली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये सरकारी नौकरी में वर्किंग है और मैं प्रायः कहता हूं कि वर्किंग महिलाओं का खास करके आप राइट ही हैंड प्रेफर करें। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये बड़ी अच्छी नौकरी में है और आगे के जीवन के बारे में जानना चाहती हैं, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इस महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। और आगे के जिंदगी में क्या प्रगति है, क्या दिक्कतें हैं, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। तो आप बिल्कुल चिंतित ना रहें, आपके क्वेश्चंस को मैंने गहराई पूर्वक सुन लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा, जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करेंगे। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज की बात कर लूं तो गजब की हथेली है, शानदार योगों के साथ। भाग्य रेखा पर भी फिश है, सूर्य रेखा पर भी फिश है। जी हाँ, आपने सही सुना है। इस केस में जातक अपने जीवन में अपने दम पर बहुत पैसा कमाते हैं। तो ये जो इनका फिश शाइन है, ये बिल्कुल सामान्य नहीं है और ये जातक को धनवान बनाता है और एक पार्टिकुलर समय के बाद जीवन पर पैसा आता है, धन आता है। प्रमाण के साथ ये वीडियो है, प्रमाण के साथ ये वीडियो है, क्योंकि ये उम्र इनका बीत चुका है और इस उम्र से ये गुजर रही हैं। तो आइए देखते हैं। और जो भी नेगेटिविटी उस पर भी बात करेंगे। शत्रु बहुत बनते हैं, तो उसके निराकरण हेतु क्या करें और इसका क्या कारण है। तो अगर आप ठीक से विचार देखेंगे कि पॉजिटिविटी, पहले मैं पॉजिटिव चीज आपको दिखाऊं तो एक ताकतवर दिख रही है भाग्य रेखा, जो कि बहुत जबरदस्त है, एकदम चमत्कारी। कितनी विजिबल, कितनी पतली, मतलब जातक के पास पैसे खूब आते हैं। और ये जो फिश शाइन की बात कर रहा हूं, ये यहां पर दिखा मुझे एग्जैक्टली भाग्य रेखा पर फिश, जो कि 35 साल की आयु के बाद, अभी इनकी 40 साल की आयु है। 35 वर्ष के बाद आपने जिंदगी पर, या 35 वर्ष से ही जिंदगी पर प्रॉपर्टी वगैरह का सुख भोगा होगा, जीवन पर पैसे आए होंगे, स्मूथ लाइफ बीती होगी, नो डाउट। एक कमाल की दिख रही है आगे भी भाग्य रेखा। मतलब भाग्य रेखा तो इतनी आला है ना, इतनी आला दर्जे की भाग्य रेखा है कि मैं शब्दों में इसको बयां नहीं कर सकता। बस एक ही शब्द इसके लिए निकलता है, बहुत चमत्कारी, बहुत अद्वितीय, बहुत जबरदस्त। ये तो हो गया भाग्य रेखा का फिश। इस प्रकार का भाग्य रेखा हो, फिश शाइन हो, केवल इस प्रकार का भाग्य रेखा ही होता है जो कि इतनी पतली, विजिबल और कमाल की है। तो जातक के जीवन में धन की दिक्कत कभी नहीं होती। तो भाग्य रेखा पर एक दूसरा फिश शाइन बन गया, इससे बड़ी और महत्वपूर्ण बात और क्या ही हो सकती है। उसके बाद सूर्य पर्वत पर भी तो मुझे एक फिश शाइन जैसी आकृति दिखी, थोड़ा स्ट्रेंथ कम है, लेकिन ये बनने वाली स्थिति में है और स्थिति में आ चुकी है। अब इसका एक ही फल है कि जातक के जीवन में बल्क में पैसा आता है, खूब पैसा आता है, धन को लेकर कभी दिक्कतें नहीं होती। सूर्य रेखा भी अच्छी है, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की स्थिति है। और यहां भी एक जबरदस्त दिख रहा है ट्रायंगल, एक से अधिक प्रॉपर्टी का सुख का योग बना था। और जो आपकी दूसरी प्रॉपर्टी बनेगी 40 के बाद बनेगी, क्योंकि माइंड रेखा, हृदय रेखा के बीच में कोई प्रॉपर्टी के साइन नहीं है। तो 40 वर्ष के बाद आपको प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा। अब दूसरी, क्योंकि आपके सूर्य रेखा पर बना हुआ है, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी 40 ईयर्स के बाद देखने को मिलती है। बुध रेखा बड़ी अच्छी है, मनी ट्रायंगल के साथ है, काफी है इतना योग जातक को करोड़पति बनाने के लिए, काफी है। जातक के जीवन में खूब पैसा देने के लिए ना, ये योग इनफ है, मोर देन इनफ है। चमत्कारी स्थिति। पॉजिटिविटी देखो तो जबरदस्त जीवन रेखा है, कमाल की। केतु पर्वत पर फिश है, बेमिसाल है। चमत्कारी आपकी मंगल रेखा अद्वितीय है। इसके उपरांत देखो तो बुद्ध पे खड़ी रेखा, दिमाग बहुत तेज है, लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है, राज्यों कारक स्थिति। मतलब पॉजिटिविटी अगर मैं देख लूं तो इस प्रकार की हथेली वाली महिलाएं या पुरुष बहुत भाग्यशाली होते हैं। खास करके महिलाएं जिस भी घर में जाती हैं, घर में धन की दिक्कत नहीं होती, मान सम्मान की दिक्कत नहीं होती। मान सम्मान दूसरी बात हो गई, धन को लेकर दिक्कत नहीं होती। इनके भाग्य से इनके हस्बैंड राइज ही करते हैं। चलिए जी, ये तो हो गई पॉजिटिविटी खत्म। अब बात करते हैं नेगेटिव चीज पर और आपके प्रश्नों को भी गहराई पूर्वक सुनते हैं। अब नेगेटिविटी क्या बता रही है वो देख लीजिए आप।
बृहस्पति दबाव में है तो बृहस्पति शत्रु पक्ष से नुकसान को दर्शाता है, शत्रु पक्ष हावी हो जाते हैं। और अगर इस गड़बड़ बृहस्पति की महादशा या अंतर्दशा आपके जीवन पर स्टार्ट हो गई हो तो यथाशीघ्र इसके लिए आप उपाय कर ले, बेहद ज़रूरी और बेहद अच्छा माना जाएगा। नहीं तो प्रॉब्लम्स आ सकती है नौकरी के भी दरमियान, चाहे आप कितना ही भाग्य प्रबल क्यों ना हो। ये बृहस्पति का अगर आप उपाय नहीं करेंगे तो शत्रु हावी होते रहेंगे, नौकरी पेशे में दिक्कत आता रहेगा, और साथ ही साथ परिवर्तन होके भी शांति नहीं मिलेगी, पारिवारिक द्वंद्व उत्पन्न होते रहेंगे, पारिवारिक मामले में चिंतित रहेंगी, किसी के लिए कुछ कर दिया उसका विशेष सम्मान ना मिलना, इन सारे स्थिति को इस प्रकार का बृहस्पति डिनोट करता है, इस प्रकार का बृहस्पति बताता है। तो बेहद ज़रूरी है कि आप इसके लिए सार्थकता के साथ उपाय कर लें ताकि आपको इसके रिगार्डिंग किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट्स को देखना ना पड़े। दूसरी हल्की हल्की राहु रेखाएं हैं जो कि थोड़ा तनाव युक्त जीवन को बताती है, कन्फ्यूजन्स बताती है, हल्की फुल्की स्टमक की प्रॉब्लम्स को बताती है। उसके उपरांत नेगेटिव चीज़ को लेके कोई खास स्थिति आपके हाथ पर नहीं है। ज़बरदस्ती नेगेटिव चीज़ या नेगेटिविटी मैं नहीं बताता, ना ही निकालता हूँ, तो आपको परेशान और हताश होने की आवश्यकता नहीं है। वही जो नेगेटिविटी थी जो सब पर भारी थी, तो इसका आप उपाय कर लें, मैं आपको इसके लिए उपाय दे दूंगा। बाद बाकी हेल्थ लाइन तो हल्की सी थोड़ी सी फ्लक्चुएशंस में है, तो थोड़ी बहुत हेल्थ की प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है, वो सामान्य है, वो समय के साथ ठीक भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जी, ये तो हो गई बात। अब हम बात करते हैं आगे चीज़ों को और गहराई पूर्वक समझते हैं। इनके तरीके जनन अध्ययन से पहले जीवन रेखा को क्लियर करते हैं। क्वेश्चंस भी मैंने क्लियर ही कर दिया है, एक चीज़ का आप सार्थकता के साथ उपाय कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये माइंड रेखा है, ये जीवन रेखा है। बचपन थोड़ा स्ट्रगल में रहता है, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। हाँ, जन्म के बाद भी तरक्की हुई होगी, लेकिन कुछ राहु रेखाएं समस्याओं को जीवन पर दर्शाती हैं, समस्याओं को बताती हैं। इस कारणवश आप 14-15 वर्ष की आयु में इंडिपेंडेंट हो गई। एक लगभग 20-21 वर्ष में एक तरक्की का योग थे, नौकरी प्राप्त भी उस समय तक हो सकती थी। 24 में एक और तरक्की थी, 26 में दिक्कत था, 27 में तरक्की थी, 28 में दिक्कत था, 30 में तरक्की थी, फिर 32 में तरक्की थी, 34 में थी, फिर एक हल्का 36 में दिक्कत था, 36 के बाद कुछ आपकी 38 साल तक यात्राएं, परिवर्तन, उसके बाद भी जीवन रेखा बहुत ज़बरदस्त। तो जीवन रेखा 38 के बाद भी बड़ी स्मूथ है और आगे भी चल रही है। तो जिस प्रकार की आपकी जीवन रेखा है, दिक्कतें तो नहीं आनी चाहिए, बस एक जो नेगेटिव चीज़ था उसका उपाय कर लेना है, बाद बाकी चीज़ें खत्म है। उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उतना परेशान और हताश होने की आवश्यकता नहीं है। जीवन रेखा चूंकि स्मूथ दिख रही है, और जीवन रेखा को लेकर हम आयु का टिप्पणी तो करते ही नहीं है। आयु रेखा तो एक रस्सी के समान होती है, अगर आप अपने जीवन को जितना ज़्यादा टॉर्चर करेंगे, जितना लापरवाही करेंगे, आयु उतना कम होता चला जाएगा। बहुत तरह की बातें हैं, इसलिए आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। वैसे आयु रेखा बड़ी अच्छी है आपकी। अगर मैं आगे देख लूँ तो लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग हैं, पारिवारिक स्ट्रेस के भी योग बने हैं, पारिवारिक स्ट्रेस रहता है इस केस में। ये शुक्र पर खड़ी लेखा क्या बताती है? बताती है मनी मैनेजमेंट प्रबल, प्रगति के सब पक्ष से भी धन लाभ होता है। गजब का शुक्र है तो शादी के बाद की भाग्योदय, हस्बैंड भी तरक्की करते हैं, हस्बैंड भी कमाऊ होते हैं। हाँ, थोड़ा टेंशन लेने की आपको आदत जरूर है, वो ना लिया करें आप। बाद बाकी मंगल रेखा बड़ी अद्वितीय है, शुक्र मंगल प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ, शुक्र पर स्क्वायर जैसी आकृति बनी हुई है, तो ये भी लग्जूरियस लाइफ को बताती है। ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्वेश्चन। अभी इनके तरीके हम जन दिन करेंगे, चीज़ों का स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। तो गजब का थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, अधिकारी वाला थंब जरूर है, सेकंड फैलेंज मानसल है, सम्मान की रक्षा और डिजायर्स के बड़े अच्छे योग बने हुए हैं। थंब अच्छा ही मानूंगा मैं, इस प्रकार का थंब हो तो दिक्कत कहाँ है। यवा आकृति जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी इनके फिंगर के अध्ययन की तरफ चलते हैं अपन। फिंगर लंबे खड़े हैं तो अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ। बुद्ध फिंगर फर्स्ट फैलेंस के ऊपर है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल है। फिंगर पर कड़ी रेखा इंडिकेट करे, दिल की बड़ी अच्छी है। टेंड करे अच्छी धार्मिक आशा। सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुद्ध फिंगर फर्स्ट फैलेंस तक है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल। अब मैं अगर प्लानिटरी कंडीशंस को ठीक से समझ लूँ तो बृहस्पति का दबाव, इसके लिए तो रेमेडी आप कर ही ले, कुछ परोपकारी है, सबके लिए करना भी चाहती है, लेकिन वही है थोड़ा बृहस्पति गड़बड़ होने से प्रॉब्लम्स तो होता है। बाकी माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग की तेज़ है। शुरुआती दौर में 30, 32, 35 तक मैक्सिमम दबाव था। कुछ ट्रायंगल्स थे जो नेगेटिविटी दूर कर रही थी। और हृदय रेखा भी अच्छी है, सामान्य भावुकता, आगे की हृदय रेखा भी बेहतर है। विष्णु योग का फॉर्मेशन है तो रूटीन को फॉलो करने वाली है, नियमित रूप से कार्य करने वाली है। बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती, ज़बरदस्त मेहनती, नो डाउट, नो डाउट। अब अगर मैं आगे देख लूँ तो भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। गजब का फिश शाइन है, 36 के बाद का ही भाग्योदय, क्या बात है।
सूर्य आपकी लाइन ऑफ एजुकेशन भी बहुत शानदार है। इस प्रकार की लाइन ऑफ एजुकेशन हो फिर भी कहाँ दिक्कत है। एक चमत्कारी दिख रही है सूर्य रेखा, क्या बात है, गजब रूप से दिख रही है सूर्य रेखा। यहाँ पर से भी एक बढ़िया त्रिभुज, ये भी एक जबरदस्त सूर्य रेखा। बुध रेखा ठीक है, थोड़ी सी दबाव में है, तनाव में, सामान्य बात है। बाकी मनी ट्रायंगल बढ़िया बना। भाग्य रेखा तो आला दर्जे की है, गजब की भाग्य रेखा। बुद्ध पे कड़ी रेखा, दिमाग बहुत तेज है, सन्मति अच्छे बुद्ध वेग से कार्य करते हैं, दोनों मंगल बढ़िया, तो एनर्जेटिक, एनर्जी में भी तो कोई डाउट नहीं है, पराक्रम में भी कोई डाउट नहीं है। चंद्रमा पे कुछ यात्रा के योग थे। हाँ, थोड़ा मेडिकल से जुड़ा हुआ इनका कार्य है। चंद्रमा प्रबल हो तो मेडिकल से जुड़े हुए कार्यों में धन लाभ और संलिप्तता को बताता है, वो तो मुझे दिख रहा था, बाद बाकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो ये था इनका तले का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ तरीका दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।